नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये पीएम शो। देखिए, कल हमने बात करी थी सचिन पायलट के पोस्टर से कैसे सियासत राजस्थान की गर्मा गई है। अब वो मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, कल वो इंदिरा भवन के निर्माण का जो है उद्घाटन करने पहुंचे थे। मतलब वहाँ पे कार्य शुरू होना था और पूजा में जब वो बैठे थे तो पंडित जी ने कहा कि भाई गोत्र बताइए। उसके बाद जब उन्होंने अपना गोत्र बताया, उस मामले को लेकर अब वार पलटवार वाली सियासत शुरू हो गई है। इसे गहलोत के पोस्टर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस में एक बार फिर कलह जो है वो शुरू है। क्या कुछ है, देखिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर से समझेंगे कि क्या कांग्रेस में जो कलह चुनाव के वक्त आती है, इस बार चुनाव से 3 साल पहले ही शुरू हो गई है। क्या कुछ है समीकरण, पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। पूजा पर बैठे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पंडित जी के गोत्र पूछने पर कहते हैं डोटासरा, गहलोत, जूली, रंधावा, जोशी, जाट, बोहरा और मीणा, साथ ही कहते हैं सपरिवार। दरअसल ये पूजा का मौका था मानसरोवर में इंदिरा गांधी भवन के निर्माण का, जहां प्रदेश के लगभग सभी कांग्रेस के नेता मौजूद थे। भवन निर्माण की तस्वीरें शेयर करते हुए डोटासरा ने लिखा कि आज जयपुर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए इंदिरा गांधी भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। ये भवन जन जन की सेवा में समर्पित एवं राजस्थान के उज्जवल भविष्य का केंद्र बनेगा। शुभारंभ कार्यक्रम में एआईसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सम्मिलित हुए। डोटासरा का पूजा पाठ वाला वीडियो सोशल मीडिया के साथ ही राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है और इसकी वजह है डोटासरा के बताए गोत्र वाले नामों से पायलट का नाम नदारद होना। एक बार फिर सुनिए, जब पंडित जी ने पूजा कर रहे डोटासरा से उनका गोत्र पूछा तो डोटासरा ने क्या बताया। अपना गोत्र और नाम और डोटासरा, गहलोत, जोशी, धारीवाल, बोरा, यादव जी, सही तो 21 सेकंड की वायरल हो रही इस क्लिप पर लोग सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है, जब इतने नाम गिनाए थे तो एक पायलट के नाम से परेशानी क्यों थी? क्या अभी भी कांग्रेस में कुछ भी बेहतर नहीं है? राजस्थान कांग्रेस में नेताओं की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं। गहलोत वर्सेस पायलट का विवाद तो सुर्खियों में बना ही रहता है, फिर चाहे वो मामला तकरार का हो या फिर मुलाकात का। लेकिन इस तकरार को एक तरफा नहीं कहा जा सकता। बीते दिनों ही सचिन पायलट अलवर के दौरे पर थे। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर जारी करते हुए जानकारी साझा की थी। पायलट के इस पोस्ट में विवाद हुआ तस्वीरों को लेकर। दरअसल सचिन पायलट ने जो पोस्टर शेयर किया उसमें प्रदेश कांग्रेस के 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश के नेता टीकाराम जूली की तस्वीर नहीं थी। जिसके बाद पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे थे कि कांग्रेस में क्या कलह जारी है। आपको बता दें, सचिन पायलट मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन वो राजस्थान से 2 बार सांसद, दूसरी बार विधायक के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए पहले पोस्टर का मामला हो, चाहे अब डोटासरा के गोत्र वाला बयान, सियासी घमासान शुरू हो गया है। वैसे सचिन पायलट मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और 6 जुलाई को जब राजस्थान में इंदिरा गांधी भवन निर्माण का कार्यक्रम हो रहा था, तब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली किसान जवान संविधान सभा की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। अब भले ही पायलट प्रभारी होने के नाते छत्तीसगढ़ में व्यस्त थे, लेकिन यहाँ सवाल डोटासरा के गोत्र वाले बयान को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जब उन्होंने इतने नाम लिए ही थे तो पायलट के नाम से उन्हें परहेज क्यों था। डोटासरा, गहलोत,
चलिए 8 से 10-15 नाम उन्होंने लिए, लेकिन पायलट का नाम नहीं लिया और उसी बात पर सियासत राजस्थान की चरम पर पहुंच चुकी है कि भाई आखिर पायलट से परहेज क्यों है डोटासरा को। और अब उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या गुर्जर जो समाज है वो इसमें नाराज़गी अपनी जताएगा और ये कांग्रेस को एक बार फिर महंगा पड़ने वाला है। अब सीधे चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर के पास। सर, आपने पूरा बयान भी सुना, पूरा रिपोर्ट देखी, पहले पोस्टर और फिर गोत्र विवाद। देखिए, एक बात जो यहाँ बहुत साफ नज़र आती है वो ये है कि डोटासरा का जो अंदाज है वो दिखता ही है कि वो चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आप गुस्सा होकर के अपनी खीस को नहीं निकालते। अक्सर ऐसा होता है कि आप व्यंग्यात्मक लहजे में रहते हैं और राजनीति में कूल, जो अपना कूल होता है वो लोग ज़्यादातर खोते नहीं हैं। मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डोटासरा मौजूद हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम के भवन का उद्घाटन हो रहा है। और समझिए, जब इनसे गोत्र पूछा जाता है तो गोत्र के नाम पर ये सबका नाम बता देते हैं, जिसमें गहलोत हैं, जिसमें टीकाराम जूली हैं, जिसमें रंधावा जी हैं, जिसमें यादव जी हैं, जिसमें जोशी जी हैं, शांति धालीवाल हैं। तो ये सारे नाम हैं और ये सब ऐसे नाम हैं जो जबरदस्त तरीके से सचिन पायलट के विरोधी हैं। अब धालीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि सचिन पायलट गद्दार हैं। अब देखिए, इन सब का नाम कौन ले रहे हैं? तो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ले रहे हैं, और जब नाम ले रहे हैं तो सब लोग हंस रहे हैं। मतलब एक बात तो बहुत साफ है कि इन पूरे नेताओं की जो फौज है वो सचिन पायलट के विरोध में खड़ी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी कोई पोस्टर रिलीज करते हैं या एक्स पर अपने बयान लिखते हैं तो वो अन्य नेताओं का जिक्र करते हैं, अशोक गहलोत और तमाम नेताओं का जिक्र बिल्कुल नहीं करते। तो एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि भले ही उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन राजस्थान से दिलचस्पी उनकी हट नहीं रही है। अपने आप को आगे का अगला सीएम मानते हैं और अगला सीएम मानने के लिए आने वाले चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से खेमेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। अब देखिए, सचिन पायलट किनके सुपुत्र हैं? दिवंगत नेता राजेश पायलट के। महत्वाकांक्षा उनकी बहुत बड़ी है। उनको ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट के हाथ में कमान आना चाहिए। ये सबको पता है कि सचिन पायलट पर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनका भरोसा है। इन दोनों के विश्वासमंद हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। 2020 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का भी प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, सरकार नहीं बना पाए, ये सबको पता है। और जब सरकार नहीं बना पाए तो फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि वो कहीं के नहीं रहे। उपाध्यक्ष थे, हटा दिए गए। उसके बाद देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री थे, हटा दिए गए। अशोक गहलोत ने उनकी एक न चलने दी। अशोक गहलोत को प्रदेश से हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी, लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली कि अशोक गहलोत राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। अशोक गहलोत नहीं आए और अशोक गहलोत की चली भी। तो कहा जाता है कि गहलोत का मारा हुआ पानी भी नहीं पी पाता है, और यहां पर सचिन पायलट गहलोत को पलटने की तैयारी में है। आप ये सोचिए, कांग्रेस पार्टी में रह करके अगर सोनिया गांधी के फरमान को आप पलट दें और उसके बाद कांग्रेस में ताकतवर बने रहें तो आप कितने बड़े मास्टर पॉलिटिशियन हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट की ऐसी हालत कर दी बीजेपी में भी कि बीजेपी में सचिन पायलट जाना चाहते थे, उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। आपको याद होगा कैसे 18 विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी तोड़ी, मानेसर में सारे रुके हुए थे, फिर इनके एक एक प्लान को एक्सपोज किया। बीजेपी में वसुंधरा राजे किस तरीके से इनका विरोध कर रही थी, और आपने देखा कि इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने भी वसुंधरा राजे को किनारा कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे का जो वर्चस्व बीजेपी में है बिल्कुल खत्म हो गया है? नहीं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। अशोक गहलोत किस तरीके से पूरी टीम के साथ मुस्तैद दिख रहे हैं राजस्थान में, साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों हकीकत है, और इस सब के बीच में सचिन पायलट अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। पोस्टर के जरिए, एक्स के जरिए वो अपने आप को अलग दिखाना चाह रहे हैं, और दरअसल उनकी ये मजबूरी भी है। उनके जितने समर्थक थे वो धीरे धीरे, नेताओं की जो फौज थी वो धीरे धीरे हटने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि सचिन पायलट यहाँ जीत नहीं सकते।
और अशोक गहलोत इनविंसिबल हैं। तो जो बड़े नेता हैं, ज्यादातर नेता सचिन पायलट के साथ नहीं है, ऐसा वहां पर दिखता है। पर जन समर्थन, चूंकि गुर्जर समाज से आते हैं तो एक बड़ा समाज उनके साथ है, जन समर्थन उनके साथ है, बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब सचिन पायलट को यह बात समझ में आ गई है कि अपने पोजीशन के लिए, अपने पद के लिए वो असर्टिव नहीं होंगे तो उनका अच्छा नहीं होगा, और उनका अगर अच्छा नहीं होगा तो इसलिए वो ऐसा करने लगे हैं। कांग्रेस में भारी तकरार है, राजस्थान में ये साफ दिख रहा है। कांग्रेस में भयानक जो हार हुई उसमें भी सचिन पायलट जिस तरीके से नाराज थे, कोशिश जरूर की गई, सब इकट्ठा लड़ रहे हैं, लेकिन डिवाइडेड हाउस कांग्रेस दिखा, कांग्रेस की हार हुई। कई सारी योजनाएं अशोक गहलोत ने बनाई, लेकिन फिर भी वो योजना जीत में तब्दील नहीं कर सकी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा, अक्सर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बेहतर प्रदर्शन ठीक है, कुछ सीटें हारी जो कि बीजेपी हारती नहीं थी, लेकिन अगर कांग्रेस डिवाइडेड हाउस नहीं होती तो कांग्रेस को फायदा होता। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसको खाद पानी कौन दे रहे हैं? तो कहीं पे डोटासरा दे रहे हैं, कहीं पे टीकाराम जूली दे रहे हैं, कहीं पे रंधावा जी दे रहे हैं। बताइए, वो प्रभारी हैं, और प्रभारी हैं तो सबको साथ लेकर के चलने की उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो अशोक गहलोत के साथ दिखते हैं, सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं दिखते हैं? अशोक गहलोत की राजस्थान में इस तरीके से चलती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और बड़े बेआबरू होकर के उनको वापस लौटना पड़ता है। आपको याद है ना, जब सारे विधायक स्पीकर के घर चले गए थे और किस तरह का मैसेज दिया था। और आपको याद है कि जो दिल्ली के तेज तर्रार नेता थे उनको तो फाइनली रिजाइन करना पड़ा, अजय माकन को। तो अजय माकन की स्थिति ऐसी हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे आज अध्यक्ष हैं, उनको भी बेरंग लौटना पड़ा था, और अशोक गहलोत जस का तस बने हुए, अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। सचिन पायलट मांग करते रह गए कि भाई नेताओं पे कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हुआ। मैं वही तो कह रहा हूं, किसी नेता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक गहलोत राजस्थान में जो चाह रहे हैं कर ले रहे हैं। सचिन पायलट बार बार वहां पर घुसना चाह रहे हैं, अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन भी है, उसके बाद भी सचिन पायलट बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सचिन पायलट अध्यक्ष बनना चाह रहे थे या अपने लोगों को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन डोटासरा बना दिए गए। ये भी कि इनके लोग हैं, ये आपको पता है। तो अब लड़ाई परवान चढ़ चुकी है, लड़ाई जोरों पर है। और चुनाव से पहले अगर कांग्रेस के बीच में इस तरह की लड़ाई दिखती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। वो कहते हैं ना, घर फूटे गंवार लूटे। तो आप पहले से ही लड़े रहेंगे तो आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे, चुनाव में जाएंगे कैसे? और चूंकि चुनाव बहुत दिन तो बचा नहीं है, आधा टाइम बीत गया है, तो ये जान लीजिए कि अब बहुत दिन बचा नहीं है। भजनलाल सरकार घिरी हुई है, और उसको लेकर के जिस तरीके से, माफ करिएगा भजनलाल मैंने बोला, हाँ भजनलाल की जो सरकार है, तो उनकी जो सरकार है वो जिस तरीके से घिरी हुई है, कहा जाता है कि वहां ऑफिसर सरकार चलाते हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, चिट पे सीएम तैयार होते हैं, सबसे कद्दावर नेता को साइडलाइन कर दिया गया। ये तमाम सारी बातें हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इफेक्टिव क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर सीधी लड़ाई मची हुई है। अब सचिन पायलट अपनी जगह खोज रहे हैं, और इस जरिए वो सेंटर को एक फरमान दे रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मुझे मेरी जगह चाहिए, अगर नहीं दोगे तो सचिन पायलट कुछ फैसला भी ले सकते हैं। इस बार का फैसला कितना पुख्ता होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट साफ दिख रहा है। डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, रंधावा हो, यादव हो, जोशी हो, सारे लोग अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट इतने विरोधियों के बीच अपने लिए जगह कैसे बना पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सर। सर एक सवाल, क्योंकि इतनी लंबी आपने चर्चा समझाया जिस तरीके से, कि क्या अशोक गहलोत इसके जरिए एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अगर 2028 में वो सीएम के पद के दावेदार ना रहे, एज क्राइटेरिया हो गया, बीमारी हो गई, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को भी तैयार कर दिया कि भाई आप लोग 28 में आप भी दो प्रमुख दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री। यानी पायलट की लड़ाई जो सीधे सीधे अशोक गहलोत से थी, अब वो अगर माना जाए तो 2028 में डोटासरा और जूली से भी हो सकती है। सर क्या ये दोनों लोग भी? देखिए, एक्चुअली अगर आप
अगर आप उस तरीके से देखें, डोटासरा और जूली को ये तैयार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा क्या? और पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता, इस बात को भी आप जान लीजिए। इनको तैयार करने की कोशिश है, लेकिन सचिन पायलट के आगे अगर ये दोनों फीके पड़ने लगे तो फिर इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या अशोक गहलोत के ही सदा आदमी बने रहेंगे? अगर केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट को पूरी ताकत सौंप देता है, तो क्या डोटासरा और टीकाराम जूली अशोक गहलोत की तरह मास्टर ट्रिक खेल सकते हैं जैसा अशोक गहलोत खेलते रहे? राजनीति में परिस्थितियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। राजनीति में समय आपका कैसा है उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और तीसरी बड़ी बात, आप कई बार रिस्क लेते हैं, वो सफल होता है, और वही रिस्क अगर दूसरा ले उसका भी सफल हो, ऐसा कहना मुश्किल दिखाई पड़ता है। लाख अशोक गहलोत के साथ सब नजर आए, लेकिन अगर दूसरा बड़ा नेता कांग्रेस का कोई दिखाई पड़ता है राजस्थान में, तो वो कौन है? सचिन पायलट ही हैं। और पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि एक ऐसा युवा नेतृत्व सौंपा जाए जिसका जनाधार ज़्यादा है, बड़ा है, जिसके साथ एक बड़ी जाति है, और उसका मैसेज सिर्फ राजस्थान में ही नहीं जाएगा, हरियाणा में भी जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, जहां आप देख लीजिए गुजरों की संख्या अच्छी है। तो सवाल यह है कि एक समाज को एड्रेस करने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस के लिए यह फायदेमंद होगा। टीकाराम जूली उस भूमिका में आ सकते हैं क्या? गोविंद सिंह डोटासरा क्या उस भूमिका में आ सकते हैं क्या? ये सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व की तमाम भूमिकाएं, तमाम कारनामे कामयाब नहीं हो पाए, पर वो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ नहीं हो पाएगा ऐसा तो हम कह नहीं सकते। इसलिए ये समय के गर्भ में है। पर मुझे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अशोक गहलोत पूरी फील्डिंग कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, सामने कर रहे हैं, पर किस हद तक कामयाब होंगे ये समय बता पाएगा। सचिन पायलट बड़े नेता हैं, अभी तक उन्होंने धैर्य दिखाया है, एक बार उनका धीरज टूटा भी था, पर क्या वो लगातार धैर्य दिखाते रहेंगे? क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा है, वो सीएम बनना चाहते हैं, वो राजस्थान में बड़ा पद लेना चाहते हैं। अगर बीजेपी ऑफर कर देती है और केंद्रीय नेतृत्व बहुत कुछ ऑफर कर नहीं पाता है, तो एक बार आपने 2020 में जो देखा उसका रिपीटेशन भी हो सकता है, पॉसिबल है। आगे क्या होगा फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना बात बहुत साफ है कि अगर ये चाह भी लिए कि भाई डोटासरा बन जाए, जूली बन जाए, कोई और बन जाए, तो उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व हामी भरेगा, इसको लेकर के मुझे शक है अभी तो। जी सर, चलिए बहुत शुक्रिया सर इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि पायलट का संघर्ष जो 2018 से शुरू हुआ है वो अभी तक भी जारी लग रहा है, और इसमें गहलोत खेमा किस तरीके से अपनी पावर बढ़ा रहा है, क्या कुछ होगा ये तो खैर अभी बहुत लंबा समय है 2028 में। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है वो कल है कांग्रेस की फिर से शुरुआत मानी जा रही है। क्या कुछ इसमें आगे और होगा, क्योंकि कल ही हमने कहा था कि अभी इसमें बहुत कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, पोस्टर के विवाद बढ़ेगा, वो बढ़ना शुरू हो गया है। देखते हैं, इंतजार करिए। आप बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।